एवरीवन वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज बात करने वाले हैं कि टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है और लग रहा है कि टाइम जो है वो बिल्कुल चिड़िया की तरह उड़ता हुआ निकला जा रहा है और किस तरह से इसको हम पकड़े, किस तरह से इस चिड़िया को हम पकड़ सकते हैं, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। मतलब टाइम मैनेज करना किस तरह से, मैंने किस तरह से किया था, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और आई होप उनसे आपको मदद मिलेगी 100%, क्योंकि मुझे मिली थी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक लिस्ट बनानी है। किस चीज़ की लिस्ट? कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है। ये नहीं करना है कि सुबह 4 बजे उठेंगे, 10 मिनट प्रेयर करेंगे, फिर जाएँगे वॉशरूम, फिर ब्रश करेंगे, फिर नहाएँगे, ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनानी है। ठीक है? आपको टाइम को जब डिवाइड आपने किया तो टाइम हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक जो आपका दैनिक जो दिनचर्या वाला जो टाइम है वो निकल जाता है 10 घंटे का। उसके बाद बचता है 14 घंटे और उस 14 घंटे को हम किस तरह से एफिशिएंटली निकाल सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो आपने एक लिस्ट बनानी है। आपने लिस्ट बनानी है कि इन 14 घंटे में, मतलब ये नहीं कि 1 घंटे से 2 घंटे वाला पीरियड नहीं, आपको सिंपल अपने जो काम करने हैं, आपको जो चीज़ें कवर करनी है, जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, उन टॉपिक्स की आपको एक लिस्ट बनानी है। उन टॉपिक्स की जब आप एक लिस्ट बनाते हो कि सपोज़ दैट मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ करनी है, मैथमेटिकल में आज ये कवर करना है और सपोज़ दैट मैं 2 घंटे इस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करूँगा। आपने 3 चीज़ें लिखी, आपने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई, एक अलग से ए4 शीट बना सकते हो, एक बोर्ड आप लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट ये लिखना है। अगर आप लिखोगे नहीं तो ना वो चीज़ आपके दिमाग में हल्की-हल्की सी रहेगी, तो आपने लिखना है वो चीज़। और जब लिखते हो तो आपके माइंड में ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात है, एक जो वैधानिक चेतावनी है इस काम के साथ में, कि आपको काम टालना नहीं है। जो भी आपने लिखा हुआ है वो करना है। सबसे बड़ी बात ये है। तो आपने जो लिस्ट बनाई है, अब आपको वो फ़ॉलो करनी है। देखो यार, मेरे को पर्सनली मैं बताऊँ तो ये चीज़ बहुत हेल्प करी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आईआईटी जैम की 2020 में, जब प्रिपेयर कर रहा था मैं। तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। जब आप लिस्ट बनाते हो उसमें टिक करना है आपको, चूँकि टिक करना है तो आपके दिमाग में रहेगा। आप जब आपने सोचो, मन में सोच लिया ये चीज़ कि मैं ठीक सोच लेता हूँ, ये करूँगा, तो वो चीज़ें ना फिर आप हल्के में ले जाते हो। और कभी-कभी आपका जो दिमाग होता है आपके वश में नहीं होता है, तब आप उन चीज़ों को दिमाग से निकाल देते हो और फिर वो चीज़ें दिक्कत करती हैं आपको, ठीक है? फिर वो पेंडिंग में चला जाता है। दूसरी बात कि जब आपने लिस्ट बनाई है तो उसको बहुत केयरफुली डर के साथ फॉलो करना है। डर के साथ किस तरह से मेरा मतलब है? डर से मेरा मतलब ये है कि अगर आपके मन में ये डर नहीं होगा कि मैं ये अगर नहीं करूँगा तो ये चीज़ दिक्कत कर जाएगी, तो फिर सबसे बड़ी, देखो यार, सबसे बड़ा एग्ज़ाम का डर तो सबके साथ ही होता है, बट कभी-कभी वो डर काम नहीं आता है, तो हमें अलग तरह के डर का इस्तेमाल करना होता है। डर, आतंक फैलाना ज़रूरी था, खुद का आतंक फैलाओ, खुद का डर दिखाओ खुद को, क्योंकि आप ही सबसे बड़े खुद के दुश्मन होते हो। तो आपको डर किस तरह से दिखाना है कि अपने आप को पनिशमेंट करना है। सपोज़ दैट आपने ये काम नहीं किया तो आप खुद को पनिश किस तरह से करेंगे कि सपोज़ दैट मैं अगर ये इंस्टाग्राम सपोज़ दैट 10 मिनट चलाता था तो अब वो नहीं चलाऊँगा, मैं 2 दिन तक इंस्टाग्राम छूऊँगा नहीं, मैं अनइंस्टॉल कर दूँगा। तो यार खुद को ना सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। तो सपोज़ दैट आपने ये अपने आप को पनिशमेंट दी है। कुछ लोग इस तरह की पनिशमेंट ले सकते हैं कि सपोज़ दैट मैं अपने इस इंसान से या अपने इस फ़ेवरेट इंसान से या इस दोस्त से बात नहीं करूँगा, ठीक है? मैं 2 दिन तक बात ही नहीं करूँगा, जाओ। तो ये पनिशमेंट हो सकती है। आप खुद को रिवॉर्ड भी दे सकते हो। बच्चों वाली रिवॉर्ड क्या ही, मतलब चॉकलेट खाऊँगा, ये रसगुल्ला खाऊँगा, ऐसे नहीं रिवॉर्ड देने। खुद को अच्छे रिवॉर्ड दे सकते हो कि मैं हाँ, बात कर सकता हूँ। सपोज़ दैट आज मैंने ये टास्क कंप्लीट किया तो मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा बात कर सकता हूँ, या मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा रील्स देख सकता हूँ, या सब, मतलब रील्स तो वैधानिक चेतावनी साथ में लगी हुई है कि आपको इंस्टाग्राम और ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें मतलब हालाँकि हैं ये एक तरह की बुरी लत, बट फिर भी अगर आप सब खुद को सपोज़ दैट रिवॉर्ड देते हो इस तरह की कि बात करूँगा या ये करूँगा, वो करूँगा, तो इस तरह से आप खुद को एक एक वो डर वाली सिचुएशन में, एक पैनिक सिचुएशन में, एक रिवॉर्ड वाली सिचुएशन में जब डालते हो, तो जो दिमाग है ना वो बढ़िया से काम करता है और खुद सोचते हो यार, अगर हो गया ना टास्क कंप्लीट तो ये होगा, और नहीं हुआ तो फिर 2 दिन तक ये इंस्टाग्राम ही नहीं मिलेगा, ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों का डर, मतलब देखो यार, मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है। अब ये मत कमेंट सेक्शन में बोलना कि मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करता हूँ। मतलब आप अपने लिए अपने सूटेबल कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रख सकते हो। तो ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज़ दैट आपका कोई साथी है, मतलब जनरली ऐसे होता है कि मेरे साथ था तो 2-3 लोग मेरे साथ में थे, ऐसे जो उस टाइम पे आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे थे मेरे साथ के। अब वो डिफरेंट स्ट्रीम के हों तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है, बट अगर सेम स्ट्रीम के, सपोज़ दैट फिज़िक्स आप दोनों प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक बहुत बढ़िया सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप कर क्या सकते हो। आपने उस, मतलब जो आपका दोस्त है उसके साथ में थोड़ा-सा डिस्कशन करना है। डिस्कशन का मतलब क्या है कि सपोज़ दैट आपने जब टास्क लिया है तो सुबह-सुबह उसको भी एक टास्क देना है, आपने भी एक टास्क लेना है कि सपो म्यूचुअली।
एक साइड से नहीं, एक तरफा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो म्यूचुअली आपने डिसाइड किया कि भाई आज आप एसएचएम कंप्लीट करोगे और मैं आज वेव्स वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करूंगा। और शाम में हम दोनों जब डिस्कस करेंगे तो 15 से 20 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपने जो चीज़ पढ़ी है और मैंने जो चीज़ पढ़ी है एक दूसरे को समझाएंगे, ताकि वो जो टाइम है ना वो आपका बचे। चूंकि उसने जब ये चीज़ पढ़ी है तो अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग बुक्स से वो चीज़ पूरा निकाल के निचोड़ के अपने पास रख लिया है। आपने भी सेम काम किया है। अब वो निचोड़ आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो ना, तो उससे फायदा क्या होता है कि आपका भी टाइम बचता है और सामने वाले का टाइम भी बचता है और रिश्तेदारी जो है, दोस्ती यारी जो है वो भी मजबूत होती है। तो इसका एक ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा है कि ये टाइम बहुत बचाएगी। ये ट्रिक काम आती थी क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे साथ भी एक दो लोग थे जो इस तरह के प्रश्न कर रहे थे, तो हम लोग भी कुछ इस तरह के टास्क लेते थे। हम लोग भी एक दूसरे को टास्क देते थे कि आज ये टास्क करना है और शाम में फिर डिस्कशन करेंगे। तो ये वो पर्सनल चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से टाइम मैनेज होता है। देखो यार, बिलीव मी, अगर आप वही है ना मानो तो फिर पत्थर में भी भगवान दिख जानते हैं, और ना मानो तो फिर वही है ना। तो इस तरह की बात है कि अगर आप चीज़ें फॉलो करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे, आप वीडियो देख के फिर से अपना वही जो पुरानी रवैया है उसको अपना लोगे, तो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। सिंपल बात समझ आ रही है? तो चीज़ें उठो, जाओ, एक लिस्ट बनानी है आपको, समझ रहे हो? तो जब आप लिस्ट पे काम करोगे, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप खुद टाइम मैनेज करना चाहोगे, तभी हो पाएगा। मेरे बोलने ना बोलने से इतना फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो आपको फ़ायदा दिला सकती हैं, बट मेरा बोलना आपको उठा नहीं सकता है। मैं कोशिश कर सकता हूँ सिर्फ, बट आपको ही करना पड़ेगा। तो प्रयास करो, चीज़ें सब अच्छी होती हैं। तो जब प्रयास करोगे, चीज़ें अपने आप से करने की कोशिश करोगे, तभी हो पाएंगी, ठीक है। और कोई दिक्कत हो किसी भी चीज़ में तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पर्सनली बोलना चाहो, पर्सनली भी आप एप्लीकेशन पे या इंस्टाग्राम पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर के बोल सकते हो। मेरे से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ बता सकते हो। तो जो भी चीज़ें शेयर करनी है आप इजीली शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कोई शिकायत है इस वीडियो में, कोई परेशानी है, या कोई कुछ पार्ट अच्छा भी लगा, तो आप वो भी चीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा सा पढ़ के। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ और, कि अगर आपने विजिट नहीं किया है इस चैनल पे, तो देखो जा करके यहाँ पे आईआईटी जाम का मतलब बहुत बढ़िया सा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप आईआईटी जाम फिजिक्स के एस्पेरेंट हो तो बहुत बढ़िया सा आपको कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। जाकर के प्रिपरेशन करो। और एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते तो एप्लीकेशन जो है फिजिक्स टॉक्स की, दैट इज़ बिंग ऑन द प्ले स्टोर। आपको लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर लो। और वहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत सिंपल प्राइसेस पे क्रैश कोर्स चल रहा है, जाकर के ज्वाइन कर लो। बहुत हेल्प होने वाली है उससे, क्योंकि अब आज टाइम आ रहा है ना, वहाँ युद्ध होने वाला है। तो उस युद्ध में आपको सारथी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ कोशिश करूँगा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, जो चीज़ें बताई इनको फॉलो करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।